रूसी सीमाओं पर जापान का सैन्य अभ्यास गंभीर। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरा बना जापान। रूस का विदेश मंत्रालय यह कह रहा है जापान से आने वाले हर सैन्य खतरे को रोकेंगे। रूस का विदेश मंत्रालय कह रहा है रूस पर खतरा बढ़ा तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूस का विदेश मंत्रालय कह रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे देखिए और उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्रालय के सीधे निशाने पर आया जापान। ब्रेक करें। एंटी रशियन कोर्स फॉलो करता है टोक्यो, आंद्रे रुडेंको ने कहा विजुअल्स के साथ। जापान की रूस विरोधी नीति में चेंज नहीं, आंद्रे रुडेंको ने कहा। यूक्रेन वॉर में वेस्ट के साथ खड़ा जापान, आंद्रे रुडेंको ने कहा। पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर असंभव, आंद्रे रुडेंको ने कहा। यह दोनों ब्रेकिंग दिखाई है जरा, और दोनों शॉट्स। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। किस तरीके से जापान वर्सेस रशिया यह साफ होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसे हालात बन रहे हैं तो क्या जापान अगले टारगेट पर होगा, यह सोचने वाली बात है। सीधे आइए, अब कुछ सवाल हमारे सामने, और ये वो सवाल हैं जो आपको जानना जरूरी है। क्या पुतिन कीव के बाद अब टोक्यो में तबाही मचाएंगे? सोचिए, क्या 2023 में रूस और जापान के बीच युद्ध होगा? क्या जल्द ही दुनिया रूस का नया वॉर फ्रंट देखेगी? क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखें। दो 2022 में रूस यूक्रेन में युद्ध। दो 2023 में जापान से संग्राम। दुनिया पर मंडराता नया खतरा। रूस के विदेश मंत्रालय ने जापान को डायरेक्ट वार्निंग दी। जापान के बढ़ते सैन्य कद को लेकर टोक्यो रूस के निशाने पर आया। रूस ने इसे अपने देश और एशिया प्रशांत क्षेत्र के खिलाफ खतरा बताया और सीधी वार्निंग दी कि जापान ने कोई गलती की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अब सवाल यह है कि जापान ने ऐसा क्या कर दिया जो पुतिन की नजरें टोक्यो पर टेढ़ी हो गई। तो इसके दो जवाब बिल्कुल सीधे सीधे हैं। पहला है यूक्रेन। रूस यूक्रेन वॉर में जापान साफ तौर पर पश्चिमी देशों के साथ खड़ा है, यूक्रेन को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है और लंबे वक्त से रूस के साथ चल रही शांति की बातचीत को मॉस्को के मुताबिक नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी वजह है जापान का हाइपरसोनिक प्लान। हाल ही में एनएचके टेलीविजन ब्रॉडकास्टर ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा था कि जापानी रक्षा मंत्रालय ने होक्काइडो के उत्तरी आइलैंड और क्यूशू के दक्षिण पश्चिम आइलैंड में 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाले हाइपरसोनिक हथियारों को तैनात करने की योजना बनाई है। रूस को लगता है कि जापान ने ऐसा रूस को टारगेट करने के लिए किया है। शायद इसीलिए बीते दिसंबर महीने में रूस ने जापान के नजदीक विवादित कुरील द्वीप पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की। कुरील द्वीप जापान और रूसी कमचटका प्रायद्वीप के बीच फैले द्वीपों की रणनीतिक रूप से स्थित श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि विश्व युद्ध के समय से ही विवादों में है। जापान इस द्वीप को अपना उत्तरी क्षेत्र कहता है, जबकि रूस इसे अपना हिस्सा मानता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस जापान आमने सामने है। दोनों देशों में टेंशन जबरदस्त तरीके से हाई और 2023 में नौबत एक और वॉर फ्रंट खुलने की दिखने लगी।